जहांगीर खान याद है आपको, जिसने आईपीएस अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनाव के दौरान धमकी दी थी और कहा था कि खेला तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, अगर तुम सिंघम हो तो हम बंगाल के पुष्पा हैं। वो जहांगीर खान आज नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हो गया है। वो जहांगीर खान जिसे टीएमसी की सरकार में फाल्टा का पुष्पा कहा जाता था, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। जहांगीर खान के ऊपर वोटरों को धमकाने, अवैध जमीन कब्जाने और चुनावी धांधली को लेकर कुल 7 गैर जमानती एफआईआर दर्ज थीं और बंगाल चुनाव हारने के बाद जहांगीर खान विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हम जहांगीर खान के कारनामे के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चुनाव के दौरान आईपीएस अजय पाल शर्मा के उस बयान को सुनिए और जहांगीर खान के उस धमकी वाले बयान को भी सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যায়। তাই সেই বিজেপি দালাল সিআরপিএফকে বলতে চাই, ক্ষমতা আছে বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলের মানুষের জনসমুদ্র, জনস্রোত দেখে যাক। আমার একটা মায়েরা হলো দুর্গা, দুর্গা রূপে কিভাবে অসুরকে বধ করতে হয় তারা জানে, একইভাবে বিজেপি দালাল সিআরপিকে কিভাবে জব্দ করতে হয়, কিভাবে টাইট করতে হয় সেটা ভালোভাবে জানে। তাই মায়েরা যখন সঙ্গে আছে, আমার বিশ্বাস ওদের এই ধমকানো চমকানো আমরা মেনে নেব না। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को लगभग 24 अप्रैल 2026 की तारीख को धमकी देते हुए कहा था कि इस खेल की शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन इसे खत्म हम ही करेंगे। कुछ लोग केंद्रीय बलों के साथ घूम रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और अब जिस जहांगीर खान ने खुलेआम यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी, वो नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हो गया है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने नेपाल सीमा से टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव के दौरान यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा को पुष्पा बताकर धमकी देने के बाद जहांगीर खान चर्चा में आया था। पुलिस रिकॉर्ड ये बताती है कि जहांगीर खान काफी समय से फरार चल रहा था और छिपने के ठिकानों को बदल रहा था। कभी इस ठिकाने छुप रहा था तो कभी उस ठिकाने छिप रहा था। एसटीएफ ने जहांगीर के एक बेहद करीबी सहयोगी के फोन नेटवर्क को ट्रैक किया, जिसके जरिए पुलिस उसकी सही लोकेशन तक पहुंची और पहुंचने के बाद पुलिस यानी एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया। वैसे आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त जहांगीर खान पुलिस ऑब्जर्वर और यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा से जीवानी जंग के बाद चर्चा में आए थे। और जहांगीर खान की इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दिया होगा, उसने पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी। यह पूरा विवाद उत्तर प्रदेश कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान के बीच बातों के विवाद से हुआ था। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जो मौजूदा समय में प्रयागराज में डीआईजी के पद पर तैनात थे, उनको दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को डराने, धमकाने और बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों के बाद आईपीएस अजय पाल शर्मा भारी सुरक्षा बल के साथ खुद जमीन पर उतरे थे।
उन्होंने ऑन कैमरा स्थानीय लोगों और जहांगीर के करीबियों को कड़े सख्त लहजे में चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि किसी ने मतदाताओं को डराने या चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ बेहद कठोर कार्रवाई की जाएगी, बाद में पछताना मत। और इस प्रशासनिक सख्ती और सीधी चेतावनी से बौखलाए टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव आयोग और आईपीएस अजय पाल शर्मा पर पलटवार कर दिया। जहांगीर खान ने खुलेआम कहा था कि अगर अजय पाल शर्मा खुद को सिंघम समझते हैं तो हम भी पुष्पा हैं, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। इस बयान के बाद स्थानीय स्तर पर लोग उसे फाल्टा का पुष्पा भी कहने लगे थे। दोस्तों, आईपीएस अजय पाल शर्मा की कड़ाई और जहांगीर खान के दबदबे के बीच फाल्टा चुनाव के दौरान ईवीएम में छेड़खानी और भारी हिंसा के आरोप लगे थे। चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए फाल्टा का चुनाव रद्द कर दिया था और 26 मई को वहां फिर से मतदान हुआ, दोबारा मतदान किया गया। दोबारा चुनाव की वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले जहांगीर खान ने खुद को चुनाव की रेस से अलग कर लिया था। इस चुनाव में भाजपा की जीत हुई और जहांगीर खान चौथे स्थान पर खिसक गया, जिससे टीएमसी के भीतर भी जमकर राजनीतिक कलह मची। जहांगीर खान के खिलाफ वोटरों को धमकाने, अवैध जमीन कब्जाने और चुनावी धांधली को लेकर कुल मिलाकर 7 गैर जमानती एफआईआर दर्ज थी और जब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तब तक खुलेआम जहांगीर खान घूमता रहा। और इतना ही नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में जहांगीर खान को मिले अंतरिम सुरक्षा को पूरी तरह से हटा दिया था, जिसके बाद से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी, हर जगह जगह पर छापे मार रही थी और वह इस बीच नेपाल भाग गया था। लेकिन अब नेपाल की सीमा से जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे आप जहांगीर खान के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।